विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस, ये विचारधारा की लड़ाई है। और पहली बार इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है और बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। आपने सुना होगा, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अगर हम चुनाव जीत गए तो संविधान को हम बदल देंगे। सबसे पहले मैं इनसे कहना चाहता हूं, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हिंदुस्तान के संविधान को बदल सके। सारी एक के बाद एक यही क्रांतिकारी काम करना शुरू कर देंगी। लिख के ले लो। तो महालक्ष्मी योजना क्या है? हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की हम लिस्ट बनाएंगे। उसमें से आपके भी नाम होंगे। सारे परिवारों की लिस्ट बनेगी और हर गरीब परिवार में हम एक महिला को चुनेंगे। हर गरीब परिवार में से एक महिला को चुनेंगे और फिर हर साल उसके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी 1 लाख रुपया सीधा डाल देगी। 8,500 रुपए महीने के, 1 लाख रुपए साल के। इंडिया गठबंधन ठगाठक हर महीने हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों को सीधा बैंक अकाउंट में जाएगा। आंगनवाड़ी और आशा की महिलाएं, आप अच्छी तरह सुन लो, जो आज आपको आमदनी मिल रही है उसे हम चुनाव के बाद दुगना करने जा रहे हैं। अब युवा कहेंगे, राहुल जी हमारा क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी ने हमें झूठ बोला। 2 करोड़ रोजगार की बात, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालने की बात की, मगर सीधा हमारे मुंह पे नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला। तो मैं आपको 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले, हमने चेक किया, हिंदुस्तान की सरकार में 30 लाख खाली पोस्ट पड़ी हुई हैं। सबसे पहला काम, ये जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं हम आपके हवाले कर देंगे। दूसरा काम, पहले हिंदुस्तान के युवाओं को सेना में रोजगार मिलता था, पेंशन मिलती थी, अगर कुछ होता, शहीद होते तो शहीद का दर्जा मिलता था, कैंटीन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने वो सब बंद कर दिया। 2 तरीके के शहीद बना दिए। एक जो नॉर्मल जवान है और दूसरा जिसको आज हम अग्निवीर कहते हैं। शहीद होंगे तो अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको कैंटीन नहीं मिलेगी, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसको ट्रेनिंग 6 महीने की मिलेगी। चाइना का जवान 5 साल ट्रेनिंग करके आएगा और हमारा अग्निवीर 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर उसके सामने खड़ा हो जाएगा। नतीजा आपको मालूम है। ये जो अग्निवीर सरकार आएगी, हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। जाति जनगणना से हिंदुस्तान के सब लोगों को पता लग जाएगा आप कितने हो
और आपकी हिंदुस्तान में कितनी भागीदारी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब इससे किसी को इतराज तो नहीं होना चाहिए, नहीं, किसी को इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भैया चोट लग रही है लोगों को, किसानों को, मजदूरों को एक्सरे करा लो। एक्सरे से दर्द तो नहीं होता ना, एक्सरे से कोई डरता तो नहीं है ना, एक्सरे ऑपरेशन थोड़ी है, एक्सरे तो मतलब कुछ नहीं होता। तो जब मैंने कहा कि भैया देश का एक्सरे कराओ, नरेंद्र मोदी कहता है बिल्कुल नहीं। बीजेपी के लोग कहते हैं एक्सरे तो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? 100% होगा, क्योंकि देश की जनता को मालूम होना चाहिए कि 90% की कितनी भागीदारी है। आप देख लेना, मैंने यहां भाषण दिया, अखिलेश जी ने यहां भाषण दिया, आप देख लेना, नरेंद्र मोदी का चेहरा आपको टीवी पे 15-20 घंटे दिखेगा, मगर जो हमने यहां क्रांतिकारी बातें कही हैं वो आपको मीडिया नहीं दिखाएगा। पूरा देश जानता है ये आपके हैं ही नहीं। अच्छा, इनकी बात नहीं कर रहा हूं, ये बेचारे, इनकी बात, इनकी गलती नहीं है, इनको ऊपर से ऑर्डर आता है, इनको सैलरी लेनी है, बच्चे पालने, इनकी गलती नहीं है, इनके जो सीनियर लोग हैं उनकी गलती है। देखो मुस्कुरा रहे हैं लोग। तो ये मैं आपसे कहने आया था, इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है, और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन जाति जनगणना हो गया इस देश में, उस दिन देश बदल जाएगा। क्रांतिकारी काम है, ऐतिहासिक काम है, और इसको इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। आप सबका दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अखिलेश जी और जो सीनियर नेता यहां आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।